हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीजार्ट क्लासेस पर। दोस्तों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज क्रिटिकल सेक्शन इन ओएस, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए पार्ट ऑफ कोड एक्सेसिंग शेयर्ड रिसोर्सेस। तो क्रिटिकल सेक्शन जो है एक पार्ट ऑफ कोड होता है जो कि शेयर्ड रिसोर्सेस को जो है एक्सेस करता है। अब है विच ऑफ दीज इज नॉट ए टाइप ऑफ शेड्यूलर, इनमें से कौन सा जो है वो शेड्यूलर का टाइप नहीं है। तो ये हो जाएगा हार्डवेयर शेड्यूलर। हार्डवेयर शेड्यूलर जो है वो शेड्यूलर का टाइप नहीं है। बाकी लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मिड टर्म शेड्यूलर और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ये सभी के सभी जो हैं शेड्यूलर के टाइप हैं। अब है विच एल्गोरिदम गिव्स मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम, कौन सा एल्गोरिदम जो है वह मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम जो है प्रोवाइड करता है। तो ये हो जाएगा SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग जो है वह मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम जो है प्रोवाइड करता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FAT इन OS, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है FAT का फुल फॉर्म क्या होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है FAT का फुल फॉर्म क्या होगा। तो ये हो जाएगा फाइल एलोकेशन टेबल। ये हो जाएगा फाइल एलोकेशन टेबल, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है FAT का फुल फॉर्म जो है फाइल एलोकेशन टेबल हो जाएगा। वर्चुअल मेमोरी इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग, वर्चुअल मेमोरी जो है किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये हो जाएगा डिस्क स्टोरेज। डिस्क स्टोरेज के द्वारा जो है वर्चुअल मेमोरी इम्प्लीमेंट किया जाता है। डिस्क स्टोरेज के द्वारा जो है वर्चुअल मेमोरी इम्प्लीमेंट किया जाता है। ए डेडलॉक कैन बी प्रिवेंटेड बाय, डेडलॉक को कैसे रोका जा सकता है। ब्रेकिंग वन कंडीशन ऑफ डेडलॉक, ब्रेकिंग वन कंडीशन ऑफ डेडलॉक, द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड OS इज कॉल्ड, उपयोगकर्ता और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच जो इंटरफेस होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो है सेल कहते हैं। द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड सेल, द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड सेल। विच मेमोरी इज क्लोजेस्ट टू द CPU, CPU के सबसे निकट जो है कौन सी मेमोरी होती है। तो ये हो जाएगा कैश मेमोरी। ये हो जाएगा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो है CPU से सबसे क्लोजेस्ट मेमोरी होती है। कैश मेमोरी जो है वह CPU से सबसे क्लोजेस्ट मेमोरी होती है। Which memory management technique suffers from internal fragmentation, कौन सी मेमोरी टेक्निक जो है वह इंटरनल फ्रेगमेंटेशन से सफ़र करता है। तो ये हो जाएगा पेजिंग। पेजिंग जो है एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जो कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन से सफ़र करता है। एक कंटेक्स्ट स्विच इज, एक कंटेक्स्ट स्विचिंग जो है वो क्या होता है। तो ये है सेविंग द स्टेट ऑफ ए प्रोसेस एंड लोडिंग अनदर, एक स्टेट ऑफ प्रोसेस को जो है सेव करता है और दूसरे प्रोसेस को लोड करता है। यही जो है कंटेक्स्ट स्विच है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, निम्नलिखित में से कौन सा जो है नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है।
तो ये हो जाएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व FCFS जो है नॉन प्रीएम्प्टिव CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग? मल्टी प्रोग्रामिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू यूज CPU इफिशियंटली। CPU को इफिशियंटली यूज करना ही जो है मल्टी प्रोग्रामिंग का मेन गोल है। इन ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट इज स्टारवेशन? ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है स्टारवेशन क्या होता है? ए प्रोसेस वेट्स इंडेफिनेटली फॉर ए रिसोर्स। एक प्रोसेस जो है वेट करता है एक रिसोर्सेस के लिए इंडेफिनेटली, उसे ही जो है स्टारवेशन कहते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायोस? बायोस का जो है फुल फॉर्म क्या होगा? तो ये जो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होगा। बायोस का फुल फॉर्म जो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होगा। व्हाट इज ए सेल इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम? एक ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है सेल क्या होता है? तो ये जो है यूजर और कर्नल के बीच एक इंटरफेस होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में सेल क्या होता है? तो यूजर और कर्नल के बीच एक इंटरफेस होता है। विच ऑफ दीज कैन काउज डेडलॉक? इनमें से क्या जो है डेडलॉक का कारण बन सकता है? तो ये जो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है वो डेडलॉक का कारण बन सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम? निम्नलिखित में से कौन सा जो है डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है? तो ये हो जाएगा SSTF। ये हो जाएगा SSTF जो है एक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। थ्रेसिंग जो है वो कब होता है? टू मैनी पेजेज आर स्वेप्ट इन एंड स्वेप्ट आउट। जब बहुत सारे पेजेज जो हैं वो स्वेप्ट इन और स्वेप्ट आउट हो जाते हैं तो थ्रेसिंग अकर होता है। व्हाट इज ए ज़ॉम्बी प्रोसेस? ज़ॉम्बी प्रोसेस क्या होती है? ए प्रोसेस डेट हैज कंप्लीटेड एग्जीक्यूशन बट स्टिल हैज एन एंट्री इन द प्रोसेस टेबल। एक प्रोसेस जो है वो अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लिया है लेकिन वो फिर भी जो है स्टिल हैज एंट्री इन द प्रोसेस टेबल, लेकिन फिर भी जो है उसका एंट्री जो है प्रोसेस टेबल में बरकरार है, तो यही जो है एक ज़ॉम्बी प्रोसेस होती है। ठीक है, ए प्रोसेस डेट हैज कंप्लीटेड एग्जीक्यूशन बट स्टिल हैज एन एंट्री इन द प्रोसेस टेबल, यही जो है एक ज़ॉम्बी प्रोसेस होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टम कॉल यूज्ड फॉर प्रोसेस क्रिएशन? प्रोसेस निर्माण के लिए इनमें से कौन सी सिस्टम कॉल प्रयोग होती है? तो ये हो जाएगा फॉर्क। Fork is a system call used for process creation. Which of the following is an example of spooling? Spooling जो है वो किसका उदाहरण है? स्पूलिंग जो है वो किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएगा प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना जो है वो स्पूलिंग का उदाहरण है। Which layer of the OS इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद द हार्डवेयर? ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन सी लेयर जो है वह डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट करती है? तो ये हो जाएगा कर्नल। ये हो जाएगा कर्नल। ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल जो है दोस्तों वो डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है। LRU स्टैंड फॉर? LRU का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ये जो है लिस्ट रिसेंटली यूज्ड होगा। LRU का फुल फॉर्म जो है लिस्ट रिसेंटली यूज्ड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक? निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का पार्ट नहीं है? तो ये हो जाएगा कंपाइलर नेम। कंपाइलर नेम जो है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का पार्ट नहीं है। बाकी प्रोसेस स्टेट हो, प्रोग्राम काउंटर हो, CPU रजिस्टर हो,
ये सभी के सभी जो है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के पार्ट होते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द इनिट प्रोसेस इन यूनिक्स या लाइनिक्स? यूनिक्स या लाइनिक्स में जो है इनिट प्रक्रिया का कार्य क्या है? तो ये हो जाएगा स्टार्ट्स ऑल अदर प्रोसेसेस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द इनिट प्रोसेस इन यूनिक्स या लाइनिक्स? तो ये हो जाएगा स्टार्ट्स ऑल अदर प्रोसेसेस। अब है व्हाट डज GUI स्टैंड्स फॉर इन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है GUI का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ये जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है GUI का फुल फॉर्म जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड फाइल सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन जो है वैध फाइल सिस्टम नहीं है? तो ये हो जाएगा पिंग। पिंग जो है वो वैलिड फाइल सिस्टम नहीं है। बाकी FAT32 हो, NTFS हो या ext4 हो, ये सभी के सभी जो है वैलिड फाइल सिस्टम होंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए डिवाइस ड्राइवर? डिवाइस ड्राइवर का उद्देश्य क्या होता है? तो ये हो जाएगा फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करना ही डिवाइस ड्राइवर का उद्देश्य होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये हो जाएगा RT लाइनिक्स। ये हो जाएगा RT लाइनिक्स, यानी RT लाइनिक्स जो है एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। इन विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कैन स्टारवेशन अकर? किस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में जो है स्टारवेशन हो सकता है? किस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में जो है स्टारवेशन हो सकता है? तो ये होगा प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, यानी कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में जो है स्टारवेशन हो सकता है। What is the role of a सीमाफोर इन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है सीमाफोर की भूमिका क्या होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है सीमाफोर की भूमिका क्या होती है? तो ये हो जाएगा हैंडल सिंक्रोनाइजेशन। ये होगा हैंडल सिंक्रोनाइजेशन, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है सीमाफोर का रोल जो है वो हो जाएगा सिंक्रोनाइजेशन को हैंडल करना। What does स्वैपिंग मीन इन OS? ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है स्वैपिंग का क्या अर्थ होता है? तो ये हो जाएगा मूविंग प्रोसेसेस बिटवीन रैम एंड डिस्क। मूविंग प्रोसेसेस बिटवीन रैम एंड डिस्क। रैम एंड डिस्क के बीच जो है प्रोसेस को मूव करना, उसे ही जो है स्वैपिंग कहते हैं। Which is the first process that runs after booting a Linux system? Linux सिस्टम के बूट होने के बाद कौन सी पहली प्रक्रिया चलती है? तो ये हो जाएगा init और या फिर systemd। A process is in waiting state when? प्रोसेस वेटिंग स्थिति में होती है जब इट इज वेटिंग फॉर एन इवेंट और रिसोर्स। जब वह किसी इवेंट या रिसोर्स का वेट कर रहा हो तब एक प्रोसेस जो है वेटिंग स्टेट में होती है। व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी? वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? तो ये हो जाएगा पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क यूज्ड एज रैम। हार्ड डिस्क का वो पार्ट जो रैम के तरह यूज हो रहा हो उसे ही जो है वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट ए वैलिड प्रोसेस स्टेट? इनमें से कौन सा जो है वह एक वैलिड प्रोसेस स्टेट नहीं है? तो ये हो जाएगा कंपाइलिंग। ये हो जाएगा कंपाइलिंग। कंपाइलिंग जो है वो एक वैलिड प्रोसेस स्टेट नहीं है। बाकी न्यू, रनिंग, टर्मिनेटेड, ये सभी के सभी जो है वैलिड प्रोसेस स्टेट होते हैं। व्हाट डज कंटेक्स्ट स्विचिंग इन्वॉल्व? कंटेक्स्ट स्विचिंग में क्या होता है? कंटेक्स्ट स्विचिंग में क्या होता है? सेविंग एंड लोडिंग प्रोसेस स्टेट। सेविंग एंड लोडिंग प्रोसेस स्टेट।
कंटेक्स्ट स्विचिंग में जो है प्रोसेस स्टेट को सेव किया जाता है और लोड किया जाता है। कंटेक्स्ट स्विचिंग में जो है प्रोसेस स्टेट को सेव किया जाता है और लोड किया जाता है। फीफो स्टैंड फॉर, फीफो का फुल फॉर्म क्या होगा? फीफो का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा। फीफो का फुल फॉर्म जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा। द कर्नल क्या होता है? तो ये कोर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, कोर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट होता है। ए सेल एक सेल जो है वो क्या होता है? तो सेल जो है एक कमांड इंटरप्रेटर होता है। सेल जो है एक कमांड इंटरप्रेटर होता है। द टर्म ऑर्फन प्रोसेस रेफर्स टू, ऑर्फन प्रोसेस किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा चाइल्ड प्रोसेस हुज पेरेंट टर्मिनेटेड, यानी कि एक चाइल्ड प्रोसेस जिसका पेरेंट्स जो है टर्मिनेट हो गया हो, उसे ही जो है ऑर्फन प्रोसेस कहते हैं। विच सिस्टम कॉल इज यूज टू एग्जीक्यूट ए प्रोग्राम, किस सिस्टम कॉल का उपयोग जो है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा EXEC। EXEC जो है एक सिस्टम कॉल है जिसका यूज प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है। ए डेडलॉक इज ए कंडीशन इन विच, डेडलॉक वह स्थिति है जिसमें प्रोसेसेस वेट्स इंडेफिनेटली फॉर रिसोर्सेस। तो डेडलॉक जो है एक ऐसा कंडीशन है जहां पे प्रोसेस इंडेफिनेटली वेट करते रहता है रिसोर्सेस के लिए। विच मेमोरी इज यूज टू स्टोर द बायोस सेटिंग, बायोस सेटिंग को स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी उपयोग होती है? बायोस सेटिंग को स्टोर करने के लिए जो है कौन सी मेमोरी उपयोग होती है? तो ये हो जाएगा CMOS। बायोस सेटिंग को स्टोर करने के लिए जो है CMOS मेमोरी की यूज होती है। What does थ्रेसिंग रेफर टू इन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है थ्रेसिंग किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंट स्वैपिंग ऑफ पेजेज, पेजेज का जो फ्रीक्वेंट स्वैपिंग होता है, पेजेज का जो फ्रीक्वेंट स्वैपिंग होता है उसे ही जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रेसिंग कहते हैं। विच पार्ट ऑफ OS हैंडल्स फाइल मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग जो है फाइल मैनेजमेंट को हैंडल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा पार्ट जो है वो फाइल मैनेजमेंट को हैंडल करता है? तो ये हो जाएगा फाइल सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा पार्ट जो है फाइल मैनेजमेंट को हैंडल करता है? वह हो जाएगा फाइल सिस्टम। व्हाट डज मल्टीटास्किंग मीन इन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है मल्टीटास्किंग का क्या मतलब होगा? तो ये होगा मल्टीपल प्रोसेसेस एट वंस, यानी कि एक ही टाइम पर मल्टीपल प्रोसेस परफॉर्म हो, यही जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीटास्किंग का मीनिंग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द OS, निम्नलिखित में से कौन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है? तो ये हो जाएगा एंटीवायरस स्कैनिंग, ये हो जाएगा एंटीवायरस स्कैनिंग। एंटीवायरस स्कैनिंग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फंक्शन होंगे वो हो जाएगा मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? ये हो जाएगा इल्यूजन ऑफ लार्जर मेमोरी क्रिएटेड यूजिंग डिस्क, यानी लार्जर मेमोरी का इल्यूजन होना जो क्रिएट किया जा रहा हो डिस्क का यूज करके,
उसे ही जो है वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज बेस्ट फॉर टाइम शेयरिंग सिस्टम? टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है सबसे उपयुक्त है? तो ये हो जाएगा राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए सबसे बेस्ट होता है। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए सबसे बेस्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम? निम्नलिखित में कौन सा जो है नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है? तो ये हो जाएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये हो जाएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है यह एक नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। व्हाट डज फॉर्क सिस्टम कॉल डू? फॉर्क सिस्टम कॉल क्या करता है? फॉर्क सिस्टम कॉल क्या करता है? तो ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहा दोस्तों। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। और ये क्लासेस कैसा लगता है आप लोगों को ये भी आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।